नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पाठक, मौनन कलहो नास्ति जागृत्स्य च न भयम। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। प्रयास में दरिद्रता नहीं रहती, जप प्रार्थना में पाप नहीं रहता, मौन में कोई संघर्ष नहीं है और जागृत अवस्था में कोई भय नहीं होता। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रयास में गरीबी का अभाव। श्लोक से पता चलता है कि गरीबी, दारिद्र्यम, मेहनती प्रयास या मेहनती उद्योगे में मौजूद नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ईमानदार और लगातार प्रयास से कोई भी गरीबी पर काबू पा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। जप में पाप की अनुपस्थिति। इसमें कहा गया है कि जप या प्रार्थना, जपतो के कार्य में पाप, पातकम मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि मंत्र जाप या प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं में मन और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है, जिससे पाप का उन्मूलन होता है। मौन में संघर्ष की अनुपस्थिति। श्लोक का दावा है कि मौनन में कोई संघर्ष, कलहो नहीं है। ये सुझाव देता है कि मौन और आंतरिक शांति बनाए रखने से संघर्षों को रोका जा सकता है और रिश्तों और बातचीत में सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। जागृति में भय का अभाव। अंत में ये बताता है कि जागृति या सतर्कता, जागृत्स्य में कोई भयम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जागृत और सतर्क रहने से भय और असुरक्षा को दूर किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति साहस और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकता है। जप में पाप की अनुपस्थिति। इसमें कहा गया है कि जप या प्रार्थना, जपतो के कार्य में पाप, पातकम मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि मंत्र जाप या प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं में मन और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है, जिससे पाप का उन्मूलन होता है। मौन में संघर्ष की अनुपस्थिति। श्लोक का दावा है कि मौनन में कोई संघर्ष, कलहो नहीं है। ये सुझाव देता है कि मौन और आंतरिक शांति बनाए रखने से संघर्षों को रोका जा सकता है और रिश्तों और बातचीत में सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। जागृति में भय का अभाव। अंत में ये बताता है कि जागृति या सतर्कता, जागृत्स्य में कोई भयम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जागृत और सतर्क रहने से भय और असुरक्षा को दूर किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति साहस और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकता है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक अस्तित्व और कार्यों की विभिन्न अवस्थाओं की परिवर्तनकारी शक्ति पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। ये सुझाव देता है कि समृद्धि, पवित्रता, सद्भाव और निर्भयता जैसे सकारात्मक परिणाम विशिष्ट दृष्टिकोण और प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व। ये श्लोक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व रखता है, जो चुनौतियों पर काबू पाने और कल्याण प्राप्त करने में आध्यात्मिक प्रथाओं, आंतरिक शांति और दिमागीपन के लाभों पर प्रकाश डालता है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। यह विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में लागू प्रयास, प्रार्थना, मौन और जागृति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व बाधाओं पर काबू पाने और आंतरिक शांति और कल्याण प्राप्त करने में प्रयास, प्रार्थना, मौन और जागरूकता की परिवर्तनकारी शक्ति पर गहन प्रतिबिंब में निहित है। यह एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में आध्यात्मिक प्रथाओं, सावधानी और नैतिक आचरण के महत्व की याद दिलाता है। ये श्लोक गहरा महत्व रखता है क्योंकि यह आवश्यक दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समाहित करता है जो व्यक्तियों को अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। प्रयास और गरीबी। श्लोक का पहला भाग गरीबी, दारिद्र्यम पर काबू पाने में मेहनती प्रयास, उद्योगे के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि गरीबी ईमानदार प्रयास का परिणाम नहीं है। सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में कड़ी मेहनत, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर देती है। जप और पाप। दूसरा भाग मन और आत्मा को शुद्ध करने में जप या प्रार्थना, जपतो जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि आध्यात्मिक भक्ति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति पाप, पातकम से आगे निकल सकते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि और विकास प्राप्त कर सकते हैं। मौन और संघर्ष। श्लोक का तीसरा भाग मौनन में पाई जाने वाली आंतरिक शांति और संभाव के मूल्य को रेखांकित करता है। ये सुझाव देता है कि मौन और आंतरिक शांति बनाए रखने से संघर्षों को रोका जा सकता है, कलहों और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है,
पारस्परिक बातचीत में शांति और समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है। जागृति और भय। श्लोक का अंतिम भाग भय, भयम को दूर करने में जागृति या सतर्कता, जागृत्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसका तात्पर्य यह है कि जागृत और सतर्क रहने से व्यक्तियों को भय और असुरक्षा पर काबू पाकर साहस और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। सार्वभौमिक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक महत्व रखते हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों पर लागू होने वाला कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं, चाहे उनकी मान्यताएं या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नैतिक चिंतन। ये श्लोक सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति पर नैतिक प्रतिबिंब को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को परिश्रम, आध्यात्मिक भक्ति, आंतरिक शांति और दिमागीपन जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्तिगत विकास, नैतिक जीवन और आध्यात्मिक पूर्ति हो सकती है। व्यवहारिक मार्गदर्शन। दार्शनिक अवधारणाओं से परे, श्लोक जीवन की चुनौतियों से निपटने और व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को एकीकृत करते हुए जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व बाधाओं पर काबू पाने और व्यक्तिगत विकास और पूर्णता प्राप्त करने में प्रयास, आध्यात्मिक भक्ति, आंतरिक शांति और जागरूकता की परिवर्तनकारी शक्ति पर गहन प्रतिबिंब में निहित है। यह नैतिक जीवन, आध्यात्मिक अभ्यास और समग्र कल्याण के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। दूसरा श्लोक। अति रूपेण वैसीता चातिगवेण रावण। अतिदानात् बलिबधो ह्यति सर्वत्र वज्येत। अनुवाद। अत्यधिक सुंदरता के कारण रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। अत्यधिक दान के कारण बलि को बाध्य होना पड़ा। अतः मनुष्य को सभी चीजों में अति से बचना चाहिए। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। पौराणिक कथाओं का संदर्भ। ये श्लोक हिंदू महाकाव्य रामायण की घटनाओं का संदर्भ देता है, विशेष रूप से राक्षस राजा रावण द्वारा सीता के अपहरण का। इससे पता चलता है कि रावण के कार्य सीता की असाधारण सुंदरता, अति रूपेण, से प्रेरित थे। अति के विरुद्ध चेतावनी। ये श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं में अति के विरुद्ध चेतावनी देता है। इसमें रावण के कार्यों के पीछे अत्यधिक अभिमान और बाली के पतन के कारण के रूप में अत्यधिक दान, अतिदानात्, का उल्लेख किया गया है। संयम पर पाठ। इन उदाहरणों के माध्यम से श्लोक किसी के कार्यों और व्यवहारों में संयम और संतुलन के महत्व पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि अत्यधिक भोग या उदारता से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। नैतिक चिंतन। ये श्लोक संयम और आत्मसंयम के गुणों पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को अपने कार्यों में सावधानी और संयम बरतने, चरम सीमा से बचने और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। सार्वभौमिक सिद्धांत। हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। यह अति के खतरों और संयम के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों पर लागू होता है। व्यवहारिक मार्गदर्शन। दार्शनिक अवधारणाओं से परे, श्लोक नैतिक जीवन और निर्णय लेने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने और जीवन के सभी पहलुओं में संयम बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व अति के खतरों और किसी के कार्यों और व्यवहार में संयम के महत्व पर इसके प्रतिबिंब में निहित है। ये संयम और संतुलन के गुणों की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो नैतिक जीवन और व्यक्तिगत विकास चाहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। ये श्लोक महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक निहितार्थ रखता है, जो अति के परिणामों और संयम के गुण पर जोर देता है। अति के विरुद्ध चेतावनी। ये श्लोक एक सावधान कथा के रूप में कार्य करता है, जो अत्यधिक व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाले नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डालता है। रावण द्वारा सीता के अपहरण और अत्यधिक दान के कारण बाली के पतन की कहानियों का संदर्भ देकर ये घमंड या उदारता से प्रेरित चरम कार्यों के खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है। सदाचार पर पाठ। इन उदाहरणों के माध्यम से श्लोक जीवन के सभी पहलुओं में संयम और संयम का अभ्यास करने का महत्व सिखाता है। ये संतुलन और आत्मनियंत्रण के गुण पर जोर देता है, व्यक्तियों को चरम सीमा से बचने और अपने कार्यों और व्यवहारों में एक मध्य मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक किसी के कार्यों के परिणामों और संयम और आत्म अनुशासन के गुणों पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है।
यह व्यक्तियों को अपने और दूसरों पर उनके व्यवहार के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनसे सचेतन और संयम के साथ कार्य करने का आग्रह करता है। सांस्कृतिक संदर्भ। हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित ये श्लोक अपना संदेश देने के लिए महाकाव्य रामायण से लिया गया है। हालांकि ये संयम के जिस सिद्धांत की वकालत करता है वो सांस्कृतिक सीमाओं से परे है और सार्वभौमिक महत्व रखता है, जो सभी पृष्ठभूमि और मान्यताओं के व्यक्तियों पर लागू होता है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। श्लोक का संदेश विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में गूंजता है, जो एक सदाचारी और पूर्ण जीवन जीने में संयम और संतुलन के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। ये भौतिक संपत्ति से लेकर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तक जीवन के सभी पहलुओं में संयम बरतने की याद दिलाता है। व्यवहारिक मार्गदर्शन। दार्शनिक आदर्शों से परे, श्लोक नैतिक निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को संयम, विनम्रता और आत्म जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ज्ञान और अखंडता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हैं। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व अति के परिणामों और संयम और आत्मनियंत्रण के गुणों पर इसके प्रतिबिंब में निहित है। ये संतुलित और सदाचारी जीवन जीने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए मूल्यवान नैतिक मार्गदर्शन और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।